नाउ इवेंट व्यूअर। अब हम लोग देखते हैं कि इवेंट व्यूअर में क्या देख सकते हैं और कहाँ से देख सकते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन आ सकती है। तो इवेंट व्यूअर को देखना है कि इवेंट इवेंट का मतलब ये होता है कि पूरे कंप्यूटर में क्या क्या घटनाएं घटी, वो हर एक एक्टिविटी हर एक चीजों को रिकॉर्ड करता है कंप्यूटर अपने में। तो हम क्या कर सकते हैं, वो एक्टिविटीज को देखकर एक अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ, इस एक्टिविटी से ये प्रॉब्लम हो सकती है और इस प्रॉब्लम पे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, तो हम इससे रिलेटेड एक्टिविटीज यानी इवेंट व्यूअर में चेक करेंगे कि अच्छा, सिस्टम स्लो चल रहा है, कितना स्लो चल रहा है, क्या हो रहा है। तो उससे रिलेटेड कोई एप्लीकेशन क्रैश तो नहीं हो रही है, उससे रिलेटेड कोई विंडो तो कभी क्रैश नहीं हुआ, या किसी ने विंडो को शट डाउन नहीं किया, डायरेक्ट बंद कर दिया, तो इसकी वजह से भी डिवाइसेस पर इफेक्ट पड़ता है। ये सारा रिकॉर्ड रखता है इवेंट व्यूअर। देखेंगे कैसे, आप रन पे जाओगे, लिखना इवेंट VWR। इवेंट VWR लिखने के बाद आपको करना है ओके। ओके करते ही देखो, ये आपको पूरा इवेंट व्यूअर का एक कंसोल खुल गया। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको जाना है विंडोज लॉग्स। इस विंडोज लॉग्स में आपको अलग अलग तरह के इवेंट्स के लॉग्स होंगे, जैसे एप्लीकेशन रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड, सेटअप रिलेटेड, सिस्टम रिलेटेड। ठीक है, ये सारे आपके एप्लीकेशन जो हैं वो रहेंगे। इस तरह की चीजों को हमें मॉनिटर करना है। तो सपोज करो हम लेते हैं पहले एप्लीकेशन रिलेटेड। अगर एप्लीकेशन रिलेटेड है, तो जो भी एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, आप यहाँ देखोगे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है। अब आज देखिए, आज है 7 तारीख, अभी सुबह से लेके इसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिक यहाँ बना लिए हैं। 6 तारीख का भी है, 7 तारीख का है। कोई भी अगर आपको रिकॉर्ड का डिटेल देखना है तो आप खाली रिकॉर्ड पे डबल क्लिक कीजिए, तो ये आपको एक ओपन करके देना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ कोई एक सर्विस है जो स्टॉप्ड है। तो बोला भाई कौन सी सर्विस है जो स्टॉप्ड हो गई, तो यहाँ बोल रहा है ये एप्लीकेशन रिलेटेड है। कौन सा सोर्स, एज अपडेट, यानी माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो अपडेट हो रहा था, बट किसी कारण से सर्विस स्टॉप हो गई और वो अपडेट नहीं हुआ। तो मेरे को यहाँ से पता चल गया कि अपडेट नहीं हुआ। तो सर्विस कब स्टॉप हुई, तो यहाँ पे देखो 7/4 को हुआ, 7:08 पे ये लॉग हुआ कि सर्विस अपडेट हो रहा था बैकग्राउंड में, जो नहीं हुआ। कौन से कंप्यूटर पे हुआ, तो कंप्यूटर का यहाँ नाम रिकॉर्ड है। अगर अभी मैं कंप्यूटर का नाम आपको दिखा दूं, सिंपल है, CMD में जाओ, होस्ट नेम लिखोगे तो तुम्हारे कंप्यूटर का नाम देखो यही है, Desktop2UE TA18। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो यही है, Desktop2UE TA18। यानी इस डेस्कटॉप पे इतने बजे ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुई। ये किसी यूजर से रिलेटेड नहीं है, तो यूजर का नाम नहीं आया, क्योंकि सिस्टम ने खुद अपने आप अपडेट किया। अगर मान लो सिक्योरिटी रिलेटेड देखते हैं, यहाँ बोला ऑफलाइन डाउन लेवल माइग्रेशन सक्सीडेड, यानी ऑफलाइन इन्होंने डाउन मतलब माइग्रेशन किया, डाउन लेवल किया, तो ये सक्सीड हो गया, मतलब हो गया। कब हुआ, 7/4 को 6:53 पे हुआ। सिक्योरिटी रिलेटेड ऑप्शंस थे। ठीक है, और तो ये भी यूजर से रिलेटेड नहीं है, तो यूजर का कोई नाम नहीं आया। इसी तरह से अगर आपको देखना है सिक्योरिटी रिलेटेड पूरी तरह, तो आप सिक्योरिटी पे जब जाओगे तो यहाँ पे सारा ऑप्शन जितने रहेगा सब सिक्योरिटी रिलेटेड है। अब अगर मान लो जैसे ये लॉग ऑन किया हुआ है, तो लॉग ऑन के लिए आप इस पे डबल क्लिक करके आप देख सकते हो क्या हुआ है। तो यहाँ बोल रहा है कि एन अकाउंट वाज सक्सेसफुली लॉग्ड ऑन, मतलब एक अकाउंट है जिसने लॉग इन किया, सक्सेसफुली लॉग इन हुआ। कब हुआ सक्सेसफुली लॉग इन, 7/4 को 6:49। 6:49 पे लॉग इन किया। ये यूजर से रिलेटेड नहीं है, ये किससे, सिस्टम ने अपना लॉग इन किया। तो कौन से अकाउंट डोमेन पे किया, क्या कंप्यूटर का नाम था। ठीक है, लॉग ऑन की कैटेगरी में आ गया, ऑडिट हो गई सक्सेस, यानी इसने ऑडिट किया कि लॉगिन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, तो सक्सेस आ रहा है। तो जब तक ये सक्सेस आ रहा है सारा कुछ यहाँ पर चल रहा है। आप यूजर अकाउंट मैनेजर भी देख सकते हो, वेल वॉल्ट क्रेडेंशियल्स वेर रीड,
मतलब किसी ने क्रेडेंशियल पढ़ा, मतलब सिस्टम को जरूरत पड़ी तो पढ़ेगा। कब पढ़ा? 7/4 को 6:30 बजे। ठीक है। तो ये क्या हुआ? यहाँ लिखा दिस इवेंट occurs when a user reads a stored vault credential। ठीक। तो ये इस तरह से काम हो रहा है। तो ये पूरे एक एक चीज की रिकॉर्डिंग रखता है। इसके अलावा आप सेटअप रिलेटेड अगर हैं तो मान लो सेटअप मतलब हो गया कोई नया एप्लीकेशन किसी ने डाल दिया है, उस एप्लीकेशन से डालने से या कुछ उस तरह की एक्टिविटी होने से वो पूरा का पूरा यहाँ पे रिकॉर्ड रखे। कोई भी एक रिकॉर्ड अगर इन्फॉर्मेशन उठाओ डबल क्लिक, तो बोला कौन सा एप्लीकेशन? पावर सेल का एक एप्लीकेशन है जो चेंज हुआ, मतलब उसने अपनी पोजीशन चेंज की, स्टेट चेंज की, या बोल सकते हो इस अपडेट किया अपने आप को पूरी। क्या अपडेट किया? सेटअप है, सर्विसिंग रिलेटेड है। कब किया था? 31/3 को 15 बजे, मतलब 3-2 बजे। तो ये आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन, अलग अलग टाइमिंग की, यानी हर एक टाइमिंग की आपको रिकॉर्ड बनाकर यहाँ दे दे। ठीक है। अगर आपको सिस्टम रिलेटेड देखनी है तो हम सिस्टम रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ देखो कुछ वार्निंग्स भी आई हैं और कुछ इंफॉर्मेशन भी आए। तो सपोज करो ये वार्निंग लेते हैं। वार्निंग में है एप्लीकेशन स्पेसिफिक परमिशन सेटिंग्स डू नॉट ग्रांट लोकल ऑथेंटिकेशन, मतलब लोकल ऑथेंटिकेशन चाहिए बट एक्टिवेट नहीं करेगी। किसमें किया? लोकल सर्विस रिलेटेड 7/4 को 6:24 पे ट्राई किया कुछ अपडेट करने का, वो अपडेट नहीं हुआ या परमिशंस रोक दी गई। अगर नॉर्मल देखेंगे तो यहाँ पर दिखा प्री अटेस्टेशन हेल्थ चेक कंफर्म दैट द डिवाइस इज एक्सपेक्टेड टू पास अटेंडेंस, मतलब सिस्टम को खुद का चेक किया कि भाई कि कुछ इसकी सर्विसेज ऑन है, ओके है, सारी चीजें है। तो कब चेक किया? यहाँ पे डेट टाइम के साथ सारा डिटेल्स आया। तो यहाँ बहुत सारे अलग अलग चीजों के रिलेटेड हैं। तो आपको जिस रिलेटेड चाहिए आप उस रिलेटेड यहाँ पर सोच सकते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन है, कौन सी चीजें। अब टाइम सर्विस रिलेटेड भी कुछ हुई है। अगर इसको देखें, द टाइम प्रोवाइडर एनटीपी क्लाइंट इज करेंटली रिसीविंग वैलिड टाइम डेट फ्रॉम इसका, मतलब ये जैसे हम अपने कंप्यूटर के सिस्टम के टाइम को ये सर्वर से अपडेट करवाते हैं। तो अगर ये सही कुछ दे रही है, वैलिड वगैरह दे रहा है तो ठीक है अपडेट होगा, नहीं दे रहा है तो नहीं होगा। तो ये भी एक चेक करने का काम रेगुलर है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे विन लॉगिन में अगर देखोगे कि विंडोज का लॉगिन, तो यूजर लॉग ऑफ नोटिफिकेशन फॉर कस्टमर एक्सपीरियंस कब हुआ? 5 तारीख को इतने बजे। तो ये सब सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाती है। ठीक है। तो ये हो गई आपकी डिटेल्स। तो रिलायबिलिटी मॉनिटर हम देखते हैं कि रिलायबिलिटी मॉनिटर किस तरह से काम करता है और कैसे काम करता है। तो रिलायबिलिटी मॉनिटर कहाँ से मिलेगा और किस तरह से मिलेगा पहले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये डायरेक्ट आपको कोई एप्लीकेशन कहीं और से नहीं मिलेगा, आपको स्टार्ट में जाना पड़ेगा। स्टार्ट में यहाँ पे सर्च में लिखोगे रिलायबिलिटी, तो रिलायबिलिटी लिखते ही यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा व्यू रिलायबिलिटी हिस्ट्री। आप इस पर क्लिक करेंगे। अब ये रिलायबिलिटी मॉनिटर आपको जनरेट करके देगा पूरा ये एक्चुअल में रिलायबिलिटी मॉनिटर आपकी एक बोल सकते हो स्टेबिलिटी इंडेक्स बनाता है। स्टेबिलिटी इंडेक्स का मतलब होता है कि आपका सिस्टम कितना स्टेबल है, आप अपने सिस्टम पे कितना भरोसा कर सकते हो। तो भरोसा कब होगा? जब हर दिन अगर आप ये सिस्टम अपने आप को चेक करेगा और सिस्टम में कम से कम फॉल्ट आएंगे तो मेरा भरोसा ज्यादा रहेगा, और अगर ज्यादा फॉल्ट आएंगे तो भरोसा कम हो जाएगी। फॉल्ट इन द सेंस, जैसे बोलते हैं कि गाड़ी हम कहीं लेके जाते हैं दूर, तो पहले सारा चेक करा लेते हैं कि भाई कि किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। और अगर आपका जैसे रेगुलर चला रहे हो और अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप बोलोगे कि इस गाड़ी को दूर लेके जाना सही नहीं रहता। उसी तरह से कंप्यूटर का भी यही है कि आप कहीं जा रहे हो, सपोज करो प्रेजेंटेशन देने, कहीं जा रहे हो कुछ और करने, तो उसके पहले क्या आप अपने सिस्टम की रिलायबिलिटी चेक कर लो कि क्या मैं इस सिस्टम पे भरोसा
कर सकता हूँ, पता चला वहां गए, या रेगुलर बेस पे आपका खराब रहता है और आप उसी को लेके चलेंगे, तो जो पहले से खराब रहता है तो अचानक क्या होगा, पूरी तरह खराब हो जाएगी, या हो सकता है वहां पे खराब हो जाए, तो अब आप रिपेयर थोड़ी करोगे। इसलिए हमारा क्या है, रिलायबिलिटी हिस्ट्री के थ्रू हम देख सकते हैं। ये क्या करता है, 30 डेज का आपको रिकॉर्ड रखता है, लास्ट 30 डेज का रिकॉर्ड रखेगा कि लास्ट 30 डेज तक क्या क्या हुआ। ठीक। और ये बाय सेलेक्टिंग है, इसमें क्या है कि एक स्टेबिलिटी इंडेक्स भी देता है, जो कि रैंकिंग करता है 1 से लेके 10 तक। तो आपके सिस्टम की क्या रैंकिंग आई, 1 आई, 2 आई, अगर 5 के नीचे जा रही है तो ये चीज समझ लो कि सिस्टम में भरोसा करना नहीं है। रेगुलर, अगर 5 के ऊपर ज्यादा टाइम तक चल रहा है तो सिस्टम पे आप बहुत अच्छा भरोसा फिर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखो, ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है, ये आपकी स्टेबिलिटी इंडेक्स की लाइन है। ठीक है, कि स्टेबिलिटी इंडेक्स किस तरह से आपको दिखा रहा है, और ये जो है आपके यहाँ पर आपको कितने बार क्या प्रॉब्लम आई, क्या इंफॉर्मेशन आई, वार्निंग आई, सब कुछ आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक। अब हमें देखना है यहाँ पर हर दिन कहानी आप देखोगे आगे भी जाकर, तो आप आज 6 तारीख तक का रिकॉर्ड ऑलरेडी है। और अगर स्टार्टिंग बोलते हैं तो देखो 8 तारीख से ये स्टार्ट हुआ है, 8/3 से, और 6/4 तक का रिकॉर्ड अभी तक आ चुका है। आज 7 तारीख तक का है, इसीलिए ये 8 तारीख से दिखा रहा है। अब मेरी देखने की किस दिन क्या क्या दिक्कत आई, क्या क्या प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है एक आई, आई मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, यानी कुछ नहीं, खाली आपको एक इन्फॉर्मेशन देगा कि ये अपडेट हुआ है, ये चीजें हुई, ये कोई सीरियसनेस नहीं होती है। अगर एक्सक्लेमेशंस करके आपको एक्सक्लेमेशन मार्क येलो कलर का दे रहा है, तो बोल सकते हो कि ये एक तरह का वार्निंग देता है कि भाई इस तरह की एक्टिविटीज पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और अगर क्रॉस करके रेड आ रहा है, इसका मतलब आपके सिस्टम पे एरर्स है, और इस सिस्टम के वो एरर्स को आपको दूर रखना चाहिए, या अपने सिस्टम को अपडेट करो। तो सपोज करो स्टार्टिंग में हम देखते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ पहले वाले में, तो पहले वाले में मेरे को दिख रहा है यहाँ पे इंफॉर्मेशनल इवेंट्स, यानी जिसकी इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पर देखो हर एक चीज सक्सेसफुल आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर लिखा भी हुआ है ये सिक्योरिटी रिलेटेड एंटीवायरस यानी अपडेट्स हो रहे हैं। तो अपडेट्स होना तो सही चीज है, तो इसलिए आपको पूरा इन्फॉर्मेशन निकालना। यहाँ व्यू में जाओगे तो आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देगा क्या अपडेट हुआ, किस तरह से अपडेट। ठीक है, ये हो गई। अब अगर मैं एक और चीज देख रहा हूँ, इसमें देख रहा था ना चलो कोई देख, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। एक ये देख लेता हूँ, इसमें क्या है आपको देखो यहाँ पर लिख रहा है वार्निंग्स। वार्निंग्स मतलब है देखो इन्फॉर्मेशन, मतलब कि ये चीज अपडेट हो गई। ठीक है, वार्निंग मतलब कभी कुछ चीजें करने गए लेकिन वो अपडेट नहीं हो पाया। अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करके चेक करो, तो ये वाली चीज देखो, इंस्टॉलेशन फेलियर, विंडोज फेल टू इंस्टॉल द फॉलोइंग अपडेट, यानी एक दो अपडेट जो है वो फेल हो गए, तो यहाँ आपको खाली शो कर देगा कि ये अपडेट्स जो होंगे वो फेल हो गए। लेकिन कुछ क्रिटिकल से जिसका एकदम जरूरी था, तो आप इसे डबल क्लिक करके चेक करेंगे, तो प्रीवियस सिस्टम शटडाउन ऑन दिस वाज अनएक्सपेक्टेड, मतलब यहाँ पे लिख रहा है कि विंडोज को शट डाउन किया है, नॉट प्रॉपरली शट डाउन, मतलब शट डाउन नहीं किया गया प्रॉपर से। कब है, 15/3 को 10:14, यानी जबरदस्ती बंद कर दिया गया। तो ये एक इसके लिए वार्निंग लेवल। अब ये वार्निंग लेवल किस किस तरह की आती है, ज्यादा तो नहीं आती, वो भी देखना है। सपोज ये 2/4 को देखते हैं, तो 2/4 को अगर मैं देखूंगा तो सबसे पहले आपको देख रहा हूँ नीचे में है सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, यानी ये सारे सक्सेसफुली अपडेटेड हैं। अब इन अपडेट में से एक अपडेट फेल हो गया, आप इसकी डिटेल जाइए, यहाँ लिखा है इंस्टॉलेशन फेलियर, विंडोज फेल टू अपडेट द फॉलोइंग, यानी ये वाली इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट वेब एक्सपीरियंस का है, ये अपडेट नहीं हो पाया, चाहे XYZ रीजन जो भी हो। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें क्या हुआ। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला दे रहा है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम इवेंट मेरा आया, ब्लू स्क्रीन, यानी मेरे सिस्टम में BSOD आ गया। ठीक है, तो BSOD की पूरी डिटेल आपको दे दिया कि ये BSOD है,
ये इसकी कोड है, ये इसके पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से हुआ। ठीक है। क्या हुआ, सन अप डाउन अनएक्सपेक्टेडली, रिपोर्ट सेंड 2/4 को हुआ था, 10:43 पे। ठीक है। उस समय ओएस का वर्जन क्या था, प्रोडक्ट कौन सी थी, लोकल आईडी क्या था, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन साथ में दे दिया कि इसने माइक्रोसॉफ्ट को रिपोर्ट सेंड कर दिया। दूसरा देखता हूँ, दूसरे में लिखा है विंडोज वाज नॉट प्रॉपर्ली शट डाउन, यानी शट डाउन नहीं किया है। ठीक है, 7:24 पे, 4 फरवरी, 2 अप्रैल को। इसके अलावा तीसरा बार इवेंट देख रहा हूँ, तो तीसरे बार में क्या हुआ, कंप्यूटर हैज रिबूटेड फ्रॉम ए बग चेक, यानी विंडोज क्या हुआ, अचानक रुक गया, करीब वही 2 अप्रैल को 10:43 में। यानी एक बग आया होगा, उस बग को चेक करने के लिए इसने क्या कर दिया, स्टॉप किया, सिस्टम को रिबूट किया कि हो सकता है वो बग इफेक्ट ज्यादा करे। तो ये डंप वाज सेव्ड इन दिस, और इसका एक डंप बनाकर यहाँ पे रख दिया है, किसी को देखना है तो वो डंप जाकर रिपोर्ट देख सकता है पूरी तरह से। तो यहाँ पर क्या है, आप हर दिन का डिटेल देख सकते हो, और इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं अपने सिस्टम पे भरोसा करूँ या ना करूं। तो यहाँ हर दिन का एक एक डिटेल्स आपको देता है, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो आपका अ, बोल सकते हो कि वार्निंग्स हो, एंड लास्ट बोल सकते हो क्रिटिकल इवेंट्स हो। ठीक है। और ये स्टेबिलिटी इंडेक्स इसी बेस पे बढ़ती जाती है, घटती। जैसे देखोगे यहाँ पर क्रॉस्ड है, तो यहाँ पर आपको एक घट रहा है, थोड़ा सा घटा हुआ है, फिर एकदम स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, फिर अचानक गिरा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम एक आई। तो जहां जहां ये प्रॉब्लम आ रही है, वहां वहां मेरी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंडेक्स कम होती जाएगी। यहाँ पे कम हुई, यहाँ कम हुई, यहाँ कम हुई, फिर बढ़ रहा है, फिर यहाँ कम हुआ, तो ऐसे करके कम ज्यादा करके होता है। तो इसमें आपको क्या क्या दिखाता है, तो यहाँ साइड में लिखा भी हुआ है, एप्लीकेशन फेलियर दिखाता है, विंडोज फेलियर दिखाता है, मिसलेनियस फेलियर्स दिखाता है, वार्निंग्स दिखाता है, इन्फॉर्मेशन दिखाता है। तो ये कुछ ना कुछ फेलियर्स वगैरह दिखाएगा, तो आप इसको मॉनिटर करके आपकी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। आप ट्रबल शूटिंग में इजीली कर सकते हो कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स आई थी, तो इससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन कर सकते हैं, वो हम देख लेंगे।